ओम शांति। आज हम एक पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं। उस पुस्तक का नाम है अव्यक्त ड्रामा। पार्ट 1। वह ड्रामा वह। कोई न कोई बात जीवन में आकर समस्या बनेगी। यह कलियुग का ऐसा समय है, खास तौर से यह जो अंतिम समय है, इसमें किसी का बच्चा, किसी का शरीर, कोई की अपनी परिस्थिति, सरकार का कोई कानून, बिजनेस में कोई ऊंच नीच, कोई न कोई बात असंतुष्ट करती है। बाबा कहते हैं कि ड्रामा की ढाल को याद रखो। बस पहले ज़माने में युद्ध करने जाते थे, तब सैनिक कवच, तलवार और ढाल ले जाते थे। सामने वाले शत्रु की तलवार के प्रहार से अपने को बचाने के लिए ढाल का इस्तेमाल करते थे। अगर कवच और ढाल नहीं होगा तो शत्रु की तलवार लगेगी और जख्मी हो जाएगा। खासकर इस पुरुषार्थी जीवन में हम घायल न हो, दुखी न हो, उसके लिए कवच और ढाल है। बाढ़ से बचने का तरीका है ड्रामा। वह ड्रामा वह। साकार में बाबा का जिस समय कहना होता था, वह ड्रामा वह चेहरे देखने जैसा होता था। जब व्यक्ति असंतुष्ट होता है, उसको कोई ढाल, कोई कवच, कोई अपनी रक्षा का साधन चाहिए, और वो है ड्रामा। ड्रामा में निश्चय रखने से बहुत फायदे होते हैं। ड्रामा में निश्चय रखने से बहुत फायदे होते हैं। यह जो ड्रामा है, यह तो बहुत बड़ी विद्या है। ड्रामा के पट्टे पर अगर कोई नहीं खड़े हो तो उनको बहुत दुख का अनुभव करना पड़ेगा। अगर रेलगाड़ी अपने पट्टे पर न चले तो कितने डब्बे गिर पड़ेंगे, कितने लोग मर जाएंगे। कारण क्या था? गाड़ी पट्टे पर नहीं है। ड्रामा के पट्टे पर हम चले, इधर उधर न हो, लाइन पर हो, लाइन क्लियर हो, यह बहुत बड़ी बात है। इसलिए पहले जब बाबा से मिलने जाते थे, हम अपना अनुभव सुनाते हैं। हमसे कहा गया कि 108 बार निश्चय पत्र लिख दो। उसमें यह भी लिखवाते थे कि ड्रामा में मेरा पूरा निश्चय है। ड्रामा में निश्चय होने से बहुत बातें जीवन में आ जाती है। ईर्ष्या खत्म हो गई। जब निश्चय हो गया कि उस आत्मा का यह पार्ट है, मेरा यह पार्ट है, वो अपना कर रहा है, मैं अपना कर रहा हूँ, तो फिर ईर्ष्या किस बात की, द्वेष किस बात का, नफरत किस बात की, झगड़ा किस लिए? यह बना बनाया ड्रामा है। यह बना बनाया ड्रामा है। बहुत सारी बातें भी इसी वजह से होती है कि हम यह नहीं समझते कि यह बना बनाया ड्रामा है। सिर्फ ड्रामा नहीं, बाबा कहते हैं कि यह बना बनाया ड्रामा है। ऐसा शब्द आपने कहीं सुना नहीं होगा भाई। या तो बना हुआ होता है या तो बनाया हुआ होता है, दोनों नहीं होता है ना। लेकिन बाबा की भाषा ही अलग है कि यह बना बनाया ड्रामा है। बना बनाया का क्या मतलब होता है जी?
कोई चीज़ बनी बनाई होती है क्या? रोटी है बनी बनाई होती है क्या? उसको कोई पकाता है, बनाता है। लेकिन बाबा कहते हैं ड्रामा अनादि है, इसको मैंने भी नहीं बनाया, मैं भी ड्रामा के अनुसार ही चलता हूँ। यह अनादि काल से चला आया है, यह चला ही नहीं आया है, लेकिन ऐसे ही चलेगा। यह कल्प कल्प ऐसे ही चलेगा। बच्चे, एक मच्छर यहाँ से उठा और उड़कर तुम्हारे नाक पर बैठा। 5000 वर्ष के बाद यह बिल्कुल यहाँ ही बैठेगा। यह बदलने वाला नहीं है, यह ड्रामा बिल्कुल बदलता नहीं। फिर बाबा कहते हैं यह एक्यूरेट है, कमाल है। एक्सीडेंट हो जाए, टांग टूट जाए और ड्रामा एक्यूरेट है। टांग हमारी टूटी पड़ी है और ड्रामा एक्यूरेट है। उस समय आदमी ऐसा सोचेगा तो कैसा लगेगा? बाबा के जीवन में हल्कापन हमने देखा, कभी भी भारीपन नहीं, चिंता नहीं। कारण क्या? यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, यह बहुत वंडरफुल है, बना बनाया है। यह बना बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया है, नहीं तो दोष उस पर आता है। यह बना बनाया ड्रामा है। ड्रामा होता ही है खुशी के लिए, ड्रामा होता ही है खुशी के लिए। यह ड्रामा बना बनाया है, इसलिए भगवान पर दोष नहीं आता है, हमारे ऊपर भी दोष नहीं आता है, क्योंकि ड्रामा में हर एक का पार्ट है। हर एक के पार्ट को देखकर खुश हो जाओ। ड्रामा किया जाता है और देखा जाता है खुशी के लिए, मन बहलावा के लिए। कोई कहता है कि यह प्रभु की लीला है, कोई कहता है कि यह 4 दिन का नाटक है। ड्रामा के बारे में बाबा के जो शब्द है एक्यूरेट है, अनादि है और वह ड्रामा वह। ऐसा कहकर चलते रहो तो खुश होंगे। जब खुशी होगी तब संतुष्ट रह सकते हो। खुशी तब रह सकती है जब समझेंगे कि यह ड्रामा होता ही है खुशी के लिए। इसके बिना हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना संभव नहीं है। यह सब आश्चर्य की न्यायी है, यह सब आश्चर्य की न्यायी है। बाबा कहते हैं जैसे आत्मा को समझना जरूरी है, परमात्मा को समझना जरूरी है, कर्मों की गति को समझना जरूरी है, भगवान का अवतरण और उसके कर्तव्य, स्थापना, पालना और विनाश के राज को समझना जरूरी है, उतना ही ड्रामा को समझना जरूरी है। यह कोई कम महत्व की बात नहीं है। कितने लोग ज्ञान से चले गए क्योंकि उनको यह ड्रामा समझ में नहीं आया। वे ड्रामा के पट्टे पर टिक नहीं सके। नतीजा यह हुआ कि इतना वंडरफुल ज्ञान छोड़कर, इतने बड़े भाग्य को लात मारकर अपनी तकदीर की लकीर को खत्म करके चले गए। तब भी बाबा कहते हैं वाह ड्रामा वाह। आप सोचो, बाबा के दिनों में कितने आए, खून से लिखकर दिया कि हमें निश्चय है कि भगवान ब्रह्मा के तन से पढ़ा रहे हैं, फिर भी चले गए। कितने कितने साल मेहनत ली, बाबा की पालना ली और चले गए, तो भी बाबा को दुख नहीं हुआ कि इतनी मेहनत की, ये क्या हुआ। किसी का जवान बेटा मर जाता है तो कितना दुख होता है, लेकिन बाबा ने जिस पर इतनी मेहनत की, बेटों से कम मेहनत नहीं की, दिन रात उनकी सेवा की, फिर भी यज्ञ को बाबा को छोड़कर चले गए, बेवफा निकले। तो भी बाबा ने ऐसा नहीं कहा
उनको दोषी नहीं ठहराया। कहा, अच्छा बच्चे, ड्रामा उनकी तकदीर। कोई रंज का, दुख का लेस नहीं आया। कोई रंज का, दुख का लेस नहीं आया। संतुष्ट रहे हर बात में। जिनका ड्रामा में पार्ट है वह आएंगे, उन्होंने वर्षा लेना ही लेना है। जिनका पार्ट नहीं, कितनी भी कोशिश करो वह आएंगे ही नहीं। आएंगे तो आकर चले जाएंगे। सब ने वर्षा लेना नहीं है, क्या करें। और जो आते हैं उनमें कोई ऐसे चलेंगे जो दास दासियां बनेंगे। खाना पीना, ऐश मनाना, पहनना, घूमना फिरना और सेवा करनी नहीं, मेहनत करनी नहीं, पुरुषार्थ करना नहीं, तो क्या बनेंगे? दास दासियां तो बनेंगे। बाबा कहते हैं नई सृष्टि बन रही है तो हर तरह की प्रजा बन रही है, इसलिए चिंता की बात नहीं है बच्चे। उसमें कौन क्या बनेगा वह अभी से देखने में आता है, उनके लक्षण से, उनके व्यवहार से। लेकिन ड्रामा के राज को सामने रखते हुए संतुष्ट रहो कि यह इसका पार्ट है। बिना संतुष्टता योग टिकेगा नहीं। बिना संतुष्टता योग टिकेगा नहीं। जब तक संतुष्ट हो तब तक योग की स्थिति ठीक नहीं हो सकती, डवाडोल होगी। आप कभी भी देख लीजिए, टूट जाएगा योग। जब ड्रामा की हलचल होगी, टिके नहीं होंगे, तो योग भी स्थिर नहीं होगा और स्थिति अचल अडोल नहीं होगी। उस समय हिल जाएंगे। तो यह जरूरी है कि हम संतुष्ट हो तब योग लगेगा। संतुष्ट नंबर 1 परिस्थितियों से भी हो, नंबर 2 व्यक्तियों से भी हो, नंबर 3 अपने से भी हो, नंबर 4 बाबा से भी हो। ऐसा नहीं समझे कि बाबा ने हमें बढ़िया पाठ नहीं दिया। यह बहुत गहरी बात है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, यह गहरा राज है। गुण जाने, गुण की गोथरी जाने। कोई बिरला ही इसको समझता है। जितना भी समझते हो, बाबा का कहना मानो और हमेशा यह याद रखो, वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा, वाह वाह रे मेरा भाग्य, वाह। खुश रहो, यह समझो कि फिर भी मैं आ गया, भगवान का बना, उससे वर्षा मिलेगा, उसके साथ पाठ बजा रहा हूँ। नई सृष्टि की स्थापना में मैं भी निमित्त बना हूँ। कणा दाना सेवा कर मैं भी अपना भविष्य उच्च बना रहा हूँ। इस प्रकार खुशी रहो और संतुष्ट रहो। इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। ऐसे तरीके से सोचो कि आपकी खुशी बढ़े और संतुष्टता बढ़े। क्यों? क्योंकि बिना संतुष्टता योग टिकेगा नहीं। ओम शांति।